आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। कभी कभी मैं बीच बीच में मैं ऐसी ऐसी किचन से रिलेटेड जो भी हैं बीच बीच में, क्योंकि मैंने किचन काउंटर खोल रखा था उसी के ऊपर भी अपना ब्लॉग डालती थी रेसिपी के ऊपर। तो उसमें मैंने अभी गाने वगैरह सभी डांस सभी पूजा के सभी मेंटेन कर दिए हैं और भी ब्लॉग डालने लगी हूँ। तो बीच बीच में मैंने ये ब्लॉग भी डाल दिया है। तो देखिए जो भी रेमेडी मुझे अच्छी लगती है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आप भी इस रेमेडी को ध्यान से सुनिए। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है बड़ों में, बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में और लेडीज़ों में भी खासकर। और इतनी ज़्यादा एज भी नहीं होती तभी बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है ये। और अभी मेरी एज इतनी नहीं हुई है, 50 के आसपास ही क्रॉस हुआ है। तो देखिए फिर भी मेरा जो है अभी घुटनों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द सा होने लगा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना रही हूँ इस रेमेडी को, और अभी जो है मैं इस रेमेडी को आपके सामने भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह की जो मैं रेमेडियाँ शेयर करती हूँ फेस से रिलेटेड या किसी भी आंखों की रोशनी से, मैंने पहले आपके सामने एक रेमेडी क्लियर की थी गाजर का और अमरूद के पत्ते का, सौंफ और जीरा और इस तरह का वो फ्लेवर मिलाइए और टमाटो मिलाइए और उसका सूप बनाइए। तो उससे बच्चों की आंखों के चश्मे हट जाते हैं और आंखों की रोशनी जो है बराबर आ जाती है। तो इसलिए देखिए आज मैं आपके सामने ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। एक मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम से रेमेडी डाली थी, वो रेमेडी डाली थी मैंने जीरा अजवाइन और सूप। जीरा अजवाइन और सूप को हाँ जी आप अगर जो है उसको थोड़ा सा रोस्टेड करके उसको क्रैश करके 1 गिलास गुनगुने 1 कप गुनगुने पानी में डालकर पीते हैं तो उसका पूरा बॉडी का डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है और बॉडी से सब प्रकार की गंद वगैरह निकल जाती है। तो देखिए अब मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रही हूँ कि घुटनों के दर्द में क्या होता है। घुटनों का दर्द होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 5-7 ये मैंने देखिए लहसुन लिया है और लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है। ये लहसुन की कलियाँ ली थी और लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है। लहसुन की कलियों को छील लिया है, छील कर मैंने ये इसमें कूटने वाला उसमें मिला लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसको क्रैश कर लेंगे। तो इसको मैं क्रैश कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखिए ये मैंने इसको क्रैश कर लिया है और ये थोड़ा क्रैश कर लिया। और ये मैंने लिया है ऑयल मैंने इतना ही लिया है फ़िलहाल, इतना मैं बनाने जा रही हूँ। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप और 5-7 पीस इसके ले लीजिए और मैं ऑयल के अकॉर्डिंग इसमें डाल रही हूँ। अब ये जो है लहसुन की कलियों को मैंने थोड़ा क्रैश कर लिया, यानी कि देखिए कूट लिया। इसको ऐसे ऐसे कूट लेते हैं इसको। ये कूटने का ये मेरा जो है इमामजस्ता सा छोटा सा जो भी है बड़ा रखा हुआ है, जो किचन का जो भी काम होता है क्रैश करने का कूटने का, तो मैं इसी के अंदर करती हूँ। तो देखिए ये लहसुन की कलियाँ ले ली हैं मैंने। ये लहसुन की कलियाँ हैं तो ये मेरी 5-7 लहसुन की कलियाँ हैं ये और ये मैंने ऑयल ले लिया है। और जब भी इस लहसुन की कलियों को आप इसके अंदर भिगो के रख दीजिए, यानी कि इसके अंदर आप डाल दीजिए। लहसुन की कलियों को आप 5-7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपको जल्दी लगाना है तो 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिए। बाकी इस ऑयल को आप इसी में ही कंटेनर में रखिए लहसुन की कलियाँ डाल के। इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं होएगी, इसको कच्चा रखिए आप। और जब भी आपको घुटनों के अंदर लगाना तो हल्का सा थोड़ा सा लीजिए किसी बाउल में और किसी भी और उसमें कंटेनर में गर्म करने के जार में लीजिए आप उसको। और उस जार में जो है जो गर्म करने का जो आपका कंटेनर होता है, जो भी आपका फ्राई पैन वगैरह होता है, उसमें आप थोड़ा सा लीजिए और इसको जो है डाल दीजिए, गर्म कीजिए गुनगुना हल्का सा। देखिए ये मेरे पास ये है तो मैंने इसमें इसको थोड़ा सा मैं इसको भिगोने के बाद थोड़ा इसमें डाल दीजिए, है ना। इसमें इतना सा बस इतना सा काफ़ी है। इसमें लहसुन की कलियाँ इसमें जो है ऐड हो जाएंगी 5-7 घंटे के बाद। अभी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ 5-7 घंटे के बाद इतना ऑयल काफ़ी है। और इसको आप जो है थोड़ा गुनगुना कीजिए गैस के ऊपर, फिर उसको ऐसे 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 बॉडी के ऊपर मसाज कर लीजिए, हल्का सा प्यारे से हाथों से उसका मसाज कर लीजिए। तो आपका सारा, मेरा मान लीजिए, यकीन करिए कि आपका घुटनों का दर्द और कमर का दर्द जिससे भी आप परेशान हैं और उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। क्योंकि लहसुन जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है और लहसुन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और लहसुन हमारे पेट के कीड़े को भी साफ़ करता है और लहसुन तो रामबाण इलाज है, आपको भी पता है। और लहसुन से बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर भागती हैं। तो घुटनों का दर्द आजकल आम बीमारी चल रही है, सभी में तकरीबन देखने को मिलता है। मेरे भी हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में केयर की जाए। जब हम लेज़ी हो जाते हैं तो बीमारियां बढ़ जाती हैं और परेशानी हमारे लिए ज़्यादा खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं ना कि जख्म जब इतना सा हो तो उसका तभी तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर जख्म इतना बढ़ जाता है जख्म, तो उस जख्म को जो है
हाँ, उस ज़ख्म का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जब ज़ख्म इतना हो, यानी कि इतनी सी शुरुआत हो गई है मेरी भी, तो इतनी सी शुरुआत है तो उससे ही मैं क्यों ना इलाज कर लूँ अपना, और आपके सामने भी मैं शेयर कर लूँ, ताकि मैं आगे जाके मुझे कोई परेशानी ना हो। और एक होते हैं सहजन की पत्ते, सहजन होते हैं ना, जो कि आप सांभर में डालते हैं, सहजन की कलियाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सहजन की हरी-हरी पत्तियाँ होती हैं, अगर आप उसको 1.5 गिलास पानी में पत्तियों को तोड़कर, 5-6 पत्तियाँ तोड़कर अगर उसको गैस के ऊपर रख देंगे और उबाल कर देंगे और फिर इसका गाढ़ा बनाकर छान कर पिएँगे, तो उससे भी आपको आपका अंदरूनी जो है त्वचा, यानी कि नसों की जो ब्लॉकेज है वो रुक जाएगी। और नसों की ब्लॉकेज रुक जाएगी, और नसें ही हमारी मेन होती हैं। कमर का दर्द, जाके काफ़ी देर से नसें हमारी दबी हुई हैं, काफ़ी दिनों से नसों में प्रॉब्लम हो रही है, नसों में ब्लॉकेज आ रही है और नसें हमारी काम नहीं कर रही है और हमारे हेल्थ के अंदर फिट नहीं हो रही है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको ही पता है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपर ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तो इस ऑयल को मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें जार में, इसमें यानी फ्राई पैन में, ये मेरे सिल्वर का फ्राई पैन है तो ये अच्छा है मेरे लिए, तो मैं इसमें ही तो इतना ऑयल थोड़ा गर्म कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने घुटने पर लगाना स्टार्ट करूँगी। इस रेमेडी को मैंने आप सभी के लोगों, मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने भी शेयर कर दिया है। तो देखिए, कल मेरा बर्थडे है और मैं 50 ईयर्स की हो चुकी हूँ और 51 की हो गई हूँ, और मेरा जो है काफ़ी जो है वो अभी-अभी स्टार्ट हुआ है हल्का-हल्का, और एज तो देखिए हो रही है। जब 50 की एज हो जाती है तो उस एज में बीमारियों का डर रहता ही है, खतरा ही रहता है, तो क्यों नहीं हम बीमारियों से दूर भागें। और मेरे टीथ में भी प्रॉब्लम हो गई है और मैं टीथ का कल जो है मेरे 25-26 हज़ार रुपये लगेंगे गाइस, और मैं कल टीथ का इलाज कराने भी जाऊँगी। हो सकता है कि मैं वीडियो को, रेमेडी को इतना इम्प्रूव ना कर पाऊँ, ना डाल पाऊँ, थोड़ी-थोड़ी डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे टीथ में प्रॉब्लम हो गई है। कल मैं प्राइवेट डॉक्टर के जाऊँगी, थोड़ा तो मेरा RCT होएगा और मेरी क्लीनिंग वगैरह होएगी, तो मैं उसके लिए भी जाऊँगी, क्योंकि मैं तुरंत ही, जैसे कि कोई होता है, शुरू होता है मेरे बॉडी में कुछ भी होता है, कुछ इन्फेक्शन होता है या कुछ होता है, तो मैं उसको तुरंत ही स्टार्ट कर लेती हूँ। इससे मैं इतनी सॉलिड हूँ आज 50 ईयर्स की एज में, मेरे को ना कोई बीमारी है, ना मेरे को कभी कोई बुखार आता है, ना कभी मेरे को कोई इस तरह की कोई परेशानी होती है। बस टीथ में थोड़ा सा हल्का सा मेरे को प्रॉब्लम हुई है, मेरे 2 टीथ टूट गए थे, तो उसका मैं थोड़ा ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ। उसको मैं कैप लगा लूँगी तो वो भी मेरा बेनिफिट हो जाएगा सारा, और RCT वगैरह करा लूँगी। तो कम से कम 24-25 हज़ार का खर्चा आया है, तो उसमें आया है तो कोई नहीं, फिर भी वो भी करेंगे। तो देखिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके फिर बॉडी से कोई भी प्रॉब्लम हो, या हेल्थ से हो, या बालों से हो, तो उसको तुरंत आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप ढीले पड़ जाते हैं तो वो बीमारियां हमारी बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि जख्म इतना होता है तो फिर वो इतना बढ़ जाता है, फिर उसको हमें मेंटेन करना बहुत भारी हो जाता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में ही अपना ध्यान दें, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करें और खुश रहें और स्वस्थ रहें, और किसी प्रकार की कोई भी बुरी जो है हमारे लाइफ में ना आए। ठीक है, आप अपनी केयर करें, तो ठीक है, आप केयर करेंगे तो सब कुछ है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको मैंने ये छील लिया है, और छील कर हम रेमेडी को फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने छील लिया है और छील कर मैंने ये लहसुन की कलियाँ इसके अंदर कूट कर, यानी कि इस जार के अंदर कूट कर डाल दिया, और इसके अंदर मैं भिगो दूँगी इसको 5-7 घंटे के लिए। और मैं आपके सामने पीने का भी ड्रिंक बताऊँगी। वो सहजन की पत्तियाँ होती हैं और वो बहुत ही अच्छी होती हैं। सहजन की पत्तियाँ, यानी कि जो आप सांभर में यूज़ करते हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं वो, तो मैं सांभर बनाती हूँ। जब मैंने होटल खोला था तो मैं सांभर ही बनाना तो बनाती थी। आजकल मैं थोड़ा कम बना रही हूँ, तो मैंने होटल तो अपना बंद कर दिया है, लेकिन रेमेडी मेरी चालू है। अभी मैंने होटल बंद कर दिया है, 4 साल चलाया था, तो वो मेरी रेमेडी अभी चालू है। लेकिन जब बनाऊँगी सांभर भी, तब मैं आपके सामने डाल दूँगी। और सहजवान की पत्तियों को अगर आप जो है धीरे धीरे करके गिलास में डाल देते हैं और बॉयल कर देते हैं, तो हमारे अंदरूनी पेट को साफ़ करती हैं। उससे भी घुटनों का दर्द, नशे का ब्लॉकर्स होना बहुत ही हमारा खुल जाता है। तो वो मैं पत्तियाँ लाऊँगी जब मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल मैंने रेमेडी डाली है ऑयल वाली, यानी कि इसको आप कमर के दर्द में प्यार से लगाइए। बाहरी त्वचा, ये बाहरी आपका वो है अंग, ऑयल की इसकी मसाज कीजिए, लहसुन को भिगोने दीजिए और हल्का सा इसमें गरम कर लीजिए। जितनी आपकी क्वांटिटी है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना लीजिए और इसको मसाज कर लीजिए। तो देखिए, आपका तुरंत घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, नसें की ब्लॉकेज सभी भाग जाएंगी। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते गर्मी में, तो गर्म पानी से घुटनों को दर्द की सिकाई कीजिए, कमर की सिकाई कीजिए, और थोड़ा कैल्शियम की टैबलेट खाइए, और थोड़ा कैल्शियम से भरपूर खाना खाइए, जूस पीजिए, चुकंदर खाइए, सैलेड वगैरह खाइए, दही वगैरह खाइए। तो ये सब तो आपको पता है, तो अपने आप ही
कि आपकी बीमारियां लाखों दूर हो जाएंगी। तो देखिए स्टार्टिंग हो गई थी तो मैंने शुरू किया, तो मैंने आपके सामने भी डाल दिया। ओके बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर। चैनल अच्छा लगे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर गाइस। ओके बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर। देखिए बाय बाय।